गाइस, वेलकम बैक टू द एन के क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th के जियोग्राफी के एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। आज हम लोग इसके पार्ट 1 में इसके हाफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग हाफ टॉपिक्स को हम लोग इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर मतलब होता है, एग्री मतलब होता है प्लांट और कल्चर मतलब होता है प्रैक्टिस करना। प्लांट से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी कि प्लांट से जो प्रोडक्शन किया जाता है उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि किसानी, ये मेनली विलेज एरियाज में ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लैंड्स मिल जाएंगी एग्रीकल्चर के लिए। ये जो एग्रीकल्चर है, ये क्या, इसके मेजर 3 यूजेस हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। पहली बात, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन प्रोडक्शन है, उसमें जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ हैं उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। जूट प्रोडक्शन है, गनी बैग्स जो इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, रोप्स बनाती हैं, उससे वो प्रोवाइड करेगा रॉ मटेरियल। ये एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, तो उसे प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। ये मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। आपकी इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही एम्प्लॉयमेंट लेती है। ये मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। ये वन वर्ड में 2/3 वाला जो ये है ये आता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर का सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार के होते हैं? फार्मिंग 3 प्रकार के होते हैं: प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग में आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। ये जो प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग था, इसमें ओल्ड इक्विपमेंट्स को यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि प्लाऊ हो गया, रेन वाटर हो गया, और उसके बाद नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो लोग खेती करते थे यहाँ पे, और इससे वो लोग को प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलता था। स्लैश एंड बर्न यानी कि झूम कल्टीवेशन में भी वही है। वो लोग, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो उसको ये लोग क्लियर कर देते थे, और जब वो सब सूख जाता था तो उसे बर्न कर देते थे, और जो सॉइल वहाँ के नीचे की थी उस पर एग्रीकल्चर करते थे 1 साल तक। उसके बाद जब उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी तो नेक्स्ट लैंड पर जाते थे, वहाँ पर भी वैसे ही ट्रीज़ को कट करके बर्न करते थे, और उसके बाद फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे। इससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन भी होता था, फॉरेस्ट डिक्लाइन भी होता था। ये प्रैक्टिस होती थी मेनली प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में। यहाँ पे सिर्फ अपनी यूज़ के लिए लोग प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको लैंड्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन उतने ही लैंड्स में ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन लोगों पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होती है, जिस कारण से छोटे लैंड्स पर ही ये लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने का कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। जैसे HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके ये लोग छोटे लैंड्स में ही बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। इसमें प्लांटेशन आता है। आप लोग ये बात जानते हैं कि प्लांटेशन जो होता है उसमें एक बहुत ही बड़े एरिया में एक ही प्रकार का जो प्लांट है उसे ग्रो किया जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल इनकम होती है। प्लांटेशन फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में एक बहुत ही बड़े एरिया में, इस दोनों में अंतर यही है, दोनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, लेकिन इसमें छोटे एरिया का यूज़ होता है। यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग में बहुत ही बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है। HYV सीड्स, मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके बहुत ही बड़े एरिया में ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। प्लांटेशन में आपका टी प्लांटेशन हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, ये सारे जो प्लांटेशन है ये आपके कॉमर्शियल फार्मिंग में आते हैं। टी आपका आसाम में, कॉफ़ी कर्नाटका में, ये सारे जो प्लांटेशन हैं ये कॉमर्शियल फार्मिंग में आते हैं। इसके आगे चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से डिवाइडेड रहते हैं। इंडिया में मेजर 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। पहला है वो है रबी, दूसरा है खरीफ क्रॉप और तीसरा है जायद क्रॉप। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग अक्टूबर में होती है और जून आते आते इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एग्जाम्पल्स में आपके वीट, पी, ग्राम, वीट मतलब गेहूँ, पी मतलब कि मटर और ग्राम मतलब चना। ये जो 3 मेजर क्रॉप्स हैं ये रबी क्रॉप में आते हैं। रबी क्रॉप की स्टार्टिंग आपका विंटर से होती है और जून यानी कि समर के सीज़न में इनका जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि मई से उनकी स्टार्टिंग होती है और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये खरीफ क्रॉप्स मेनली रेनी सीजन में इनका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। मई यानी कि रेनी सीजन है और अक्टूबर में भी थोड़ी रेन और थोड़ी विंटर सीजन होती है। इसका स्टार्ट
किया जाता है मई में और हार्वेस्टिंग अक्टूबर में हो जाता है। एग्जांपल में आपका राइस है, ज्वार है। राइस के फील्ड्स को आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे वाटर की बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी होती है, वो वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सो मई के जो मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिस कारण से राइस का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है खरीफ क्रॉप में। थर्ड है वो है जायद क्रॉप। सो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को हम लोगों ने क्लास 9 में पहले से डिस्कस कर लिया था। सो जायद क्रॉप है वो एक नया टर्म है। जायद क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में कल्टिवेशन जिनका होता है, यानी कि मार्च से जून के बीच में। सो इसके एग्जांपल्स में वाटर लेमन, वेजिटेबल्स एंड कुकुम्बर, यानी कि जो ये वेजिटेबल से रिलेटेड प्रोडक्शंस हैं वो जायद क्रॉप में आते हैं। सो जो हमारा जो ये लेक्चर है उसे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।